नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं हूं आपके साथ अंशिका। और दर्शकों, आज राम नारायण राम कार्यक्रम में एक अलग बात पर हम बात करने वाले हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे सेटिस्फेक्शन को लेकर, जो हमें आजकल किसी भी चीज़ से नहीं मिल रहा। चाहे हमारी जॉब हो, चाहे हमारी तनख्वाह हो, चाहे हमारा घर हो, चाहे कपड़े हो, चाहे रिश्ते हो, किसी भी चीज़ को लेकर इंसान मानव अभी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। कपड़े खरीद भी लेते हैं तो लगता है कि हो सकता है इससे अच्छा खरीद सकते हैं और महंगे होने चाहिए। घर खरीद लिया तो इससे और बड़ा होना चाहिए। ज़मीन खरीद ली तो और अच्छी होनी चाहिए और अच्छी लोकेशन पर होनी चाहिए। और अगर हमने गाड़ी खरीद ली तो उसमें भी कि इसका अपग्रेड होना चाहिए और भी अच्छी गाड़ी हमारे पास होनी चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? पहले के समय में तो इतना नहीं था। पहले सब लोग बहुत संतुष्ट रहा करते थे। अभी संतुष्टि का भाव कहाँ चला गया है? हमने संतुष्ट रहना क्यों छोड़ दिया है? और संतुष्टि के सही मायने क्या होने चाहिए? क्या हमें अपनी आत्मा को लेकर के संतुष्ट होना चाहिए? हमें क्या सोचना चाहिए? किस तरह से ये सेटिस्फैक्शन और संतुष्टि हमें मिले? किस तरह से हम संतुष्ट रहें और खुश रहें? तो आज के इस एपिसोड में हम इसी पर बात करने वाले हैं। आज के इस एपिसोड में हमेशा की तरह हमारे खास मेहमान शंकर सरकार जी उपस्थित हैं। उनके साथ एक और खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी उपस्थित हैं। उनका स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत। राम नारायण। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, समाज के जो संतुष्टि नहीं है किसी को, उसको लेकर के बात करें। इसके लिए मैं थोड़ा प्रेसिडेंट की अनुमति लेके शुरू करना चाहूँगी। जैसे प्रकृति का नियम है प्रगति, ठीक, तो इंसान को भी प्रकृति को फॉलो करके प्रगति पे चलना चाहिए। हम प्रकृति को ही फॉलो करते हैं, लेकिन हम प्रगतिशील होते होते इतना हमने अपना स्पीड को पकड़ लिया कि हम इंसानियत को पीछे छोड़ के हम अपने अहम को लेके प्रगति कर रहे हैं। अच्छा, तो उस प्रगति पे हमें कहीं ना कहीं एक रोक लगानी होगी। रोक लगानी होगी प्रगति की नहीं, अपने अहम की। और हमें कहीं ना कहीं जाके खुद को रोकना होगा और रुक के एक छोटा सा यू टर्न लेना होगा। अच्छा, लेके पीछे जाके इंसानियत का हाथ पकड़ के और उसी मोड़ पे अपने अहम को, अपने अहंकार को छोड़ के अगर हम इंसानियत का हाथ पकड़ के प्रगतिशील होते हैं तो प्रकृति हर कदम में हमारा साथ हमें देगी। तो प्रकृति तो हमारा साथ में है। हम जो धरती में अलग अलग अपना बेनिफिट के लिए, अपना स्वाद के लिए जो सिस्टम, कानून, संविधान बना के रखा है, वही तो जरिया है। अच्छा, जरिया ये है, ओनली फॉर एक ही बीमारी है समाज में, जो ओनरशिप। ओनरशिप, हाँ, हमारा संपत्ति, हमारा गाड़ी, हमारा परिवार, हमारा मकान। अहम को छोड़ना होगा, मैं को छोड़ना होगा। समझ गया ना? ये जो सिस्टम, इसको खत्म करना है। अच्छा, इंसान को एकजुट होना चाहिए। इंसान को एक परिवार का सोच देना चाहिए। देखो, परिवार तुम्हारा 10 मेंबर परिवार नहीं है। 800 करोड़ आदमी है धरती में, वर्ल्ड में, दुनिया में 800 करोड़ आदमी। और जितना जीव है, उद्भिद है, कीट पतंगो है, जो कुछ है, सब एक ही परिवार का सोच डालना चाहिए, मानना चाहिए। जब तक नहीं होगा तो कमी कमी मालूम होगा। जब सब कुछ हमारा है तो फिर कम कहाँ से आया? हमारा सूरज के लिए तो हमारा कम नहीं है। हाँ, इसको पता हुआ क्या? सूरज हमारा कम हो गया, उसके बारे में तो कोई किसी का लड़ाई नहीं है। सबको बराबर मिलता है। हाँ, बातास के लिए, हवा के लिए आप सोचिए, कोई कम नहीं हमको मिल रहा है। वहां तो हम एक कट्टा नहीं कर सकता, हवा हम पूरा ले लेंगे। किसी का हिम्मत है क्या? ये पूरा हवा हम खींच के हमारा घर का तरफ रख देंगे और दूसरों को मार देंगे। पानी भी ऐसा है। अभी देखिए ना, बरसात का टाइम टीवी में देख रहा है, कितना पहाड़ी जो एरिया है, कितना उसका लैंडस्लाइड जो हो रहा है, धंसता है। तो आदमी रोते हैं। इसके कारण तो आदमी ही है। प्रकृति को अपना स्वाद के लिए जो बर्बादी कर रहा है हम लोग, यही तो हमारा कारण है। प्रेसिडेंट, इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कीजिए, किस तरह से आदमी ही सबका कारण है?
आदमी का सोच, चिंतन, सिद्धांत सब एक परिवार होना चाहिए। अच्छा, हमारा ये बात दिल से निकलना चाहिए। ठीक है। तो जब हम पैदा हुआ, सूरज हमारा था, हमारा सूरज कोई तो नहीं लिया, हवा कोई नहीं ले सकेगा, पानी कोई हमसे ले नहीं सकता। पानी तो है, घूम के बरसात आता है, 8 साल में आता है, ऋतु परिवर्तन होता है। तो प्रकृति कितना सचेतन है, समझदारी है, बाष्प बना के ऊपर ले जाता है। क्यों? पानी को फिल्टर बनाने के लिए। जो पानी तो हम गंदा करता है, दूषण करते हैं, पॉल्यूशन करते हैं, पॉल्यूटेड करते हैं। तो अगर सूरज एक काम नहीं करेगा तो धरती में तो खत्म होने वाला है। नहीं, जैसा वो पूछ रहे हैं कि हमने कैसे प्रकृति का नुकसान किया, ये पूछना चाह रहे हैं। प्रकृति का नुकसान तो बात की बात है। हम हमारा जो हक सोचते हैं, दूसरा का हक हमारा हक हो जाता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रकृति ओपन है, ठीक है। खुला है। लेकिन प्रकृति को तो उसमें नुकसान border कर नहीं रहे हैं होना ना चाहिए। प्रेसिडेंट। हाँ। पेड़ काट रहे हैं, जगह जगह ओजोन ड्रिलिंग लेयर- हो रही है। ओजोन लेयर को डिफेक्टिव कर दिया, हाई हाँ। राइजेस बिल्डिंग बना के। पेड़ काटते हैं, पेड़ जितना काटते हैं इतना लगाना चाहिए। पहली बात तो काटना ही नहीं चाहिए। क्यों काटने हैं आपको पेड़? पेड़ का जो जगह हाँ, इंसान लोग ने सब मकान बना लिया। वही, तो जमीन कहाँ है पेड़ के लिए? जमीन ही नहीं है। सब जमीन इंसान लोग, मनुष्य लोग अपना अपना कर लिया। पेड़ के लिए कोई जगह नहीं छोड़ा है। अगर अमेज़न जंगल में अमेज़न नहीं रहता, वहां से तो 80% ऑक्सीजन आता है। वातावरण वो ठीक करके रखा है। वही चेंजिंग ऑफ प्रकृति को रोल कराता है, घुमाता है। तो इसलिए एक बैलेंस, एक समता, प्रकृति, जीव और उद्भिद का एक समता होना चाहिए। प्रकृति का जो मान्यता है, वो मान्यता स्वीकार करना चाहिए हर इंसान को। सब मानता है, उद्भिद मानता है, कीट पतंगों उसका कानून से, प्रकृति के कानून से बाहर नहीं जाता है। इंसान एकदम बराबर फॉलो करता है। इंसान ही इंसान का दुश्मन है। इंसान खुद का दुश्मन है। अच्छा, तो सिस्टम को बदलना चाहिए। कि जो सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, देखिए राजतंत्र चला गया, अभी गणतंत्र पॉलिटिकल पार्टी बनाया हर आदमी। एक ही परिवार का पॉलिटिकल पार्टी राज कर रहा है 70 साल से। हम नाम लेना नहीं चाहते। अब ढूंढ के देखिए ना, एक ही परिवार हर स्टेट में, सेंट्रल दिल्ली में 4-5 परिवार स्टेट वाइज और सेंट्रली वो लोग पॉलिटिकल राज कर रहे हैं। वो भी तो राजतंत्र ही है। प्रेसिडेंट, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इस पर सेपरेटली हम बात करेंगे डिटेल में कि किस तरह से ये चीजें अफेक्ट कर रही हैं। बताइए। है ना? प्रेसिडेंट, अभी मैं आपसे ये चाहती हूँ कि जैसे कि लोगों में जो डिससेटिस्फेक्शन की भावना है, संतुष्टि नहीं आ रही, एक बार इसको इलेबोरेट कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। क्योंकि अब लोगों को क्या है ना, जैसे कि हम सभी जानते हैं, हर चीज को लेकर के हो रहा है कि ज्यादा हो, हर चीज ज्यादा हो, ज्यादा गाड़ियां हो, घर, कपड़े हो। ज्यादा तो है, लेकिन मेरे पास ज्यादा हो। 800 करोड़ आदमी का जो हक है एज पर बर्थ राइट, जन्म से जो हमारा अधिकार है प्रकृति का ऊपर, धरती का ऊपर, ये तो 1500 आदमी अपना कर लिया। 1500 आदमी, 800 करोड़ आदमी का आउट ऑफ 800 आदमी, 800 करोड़ आदमी, 1500 आदमी धरती का अंदर, वर्ल्ड का अंदर अपना मालिकाना बना अपना लिया। मालिकाना बना लिया। उसका जो सपोर्ट कौन कर रहा है? हर देश का संविधान, मैन मेड संविधान, हर देश का मैन मेड पॉलिटिकल पार्टी, हर देश का जो अपनापन है, यही तो हमारा समाज का सबसे बड़ा बीमारी है। तो प्रेसिडेंट, जो लोग मालिकाना हक बनाकर बैठ गए हैं, उनकी भी तो जिम्मेदारी होनी चाहिए। उनको भी तो समझना चाहिए कि सिर्फ मेरा नहीं है, और भी लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा। इसका ही तो कानून करना चाहिए, जो कानून प्रकृति में है, जो पंचभूत में है। वो तो कोई नहीं इसके बारे में बताता है। देखिए, बीमारी है, दवाई बनाने का, मेडिसिन बनाने का फैक्ट्री बन गया,
हाँ। दवाई की क्या जरूरत है, बीमारी क्यों होगा, इसके बारे में सोचे ना। बीमारी रिसर्च करें कि प्रिवेंशन कैसे हो। बीमारी क्यों होगा। हम जब जन्म लिया, बीमारी लेके तो जन्म नहीं लिया। नहीं लिया। प्रकृति में तो कोई बीमारी है ही नहीं। हमारा जीवन धारा, जीवन का कर्म, अपनापन, यही तो हमारा रोग बीमारी का कारण है। प्रकृति को दूषण कौन करते हैं? हम ही कर रहे हैं, मनुष्य कर रहा है, मनुष्य कर रहे हैं। इंसान कर रहा है। कोई जीव, कोई उद्भिद, कोई कीट पतंग जल आलो माटी बातास तो नहीं कर रहा है। हाँ, वो नहीं कर रहे। वो तो बैलेंस कर रहा है। वो तो रोते हैं, सूरज भी रोते हैं, बातास भी रोते हैं, पानी भी रोते हैं। हम लोग दूषण करते हैं। धरती का ऊपर जितना हमारा प्रचार करते हैं, उसको दबाते हैं, तो धरती भी रोती है। धरती का आवाज तो किसी को कान में आता नहीं है। धरती चुपचाप है। हम धरती को क्या क्या बुरा बुरा काम करते हैं। ड्रिलिंग चल रही है पहाड़ों में। धरती के ऊपर जाके अभी तो टॉयलेट घर में बन गया। अभी टॉयलेट वॉशरूम तो हमारा ओपन जंगल में ही था, धरती के ऊपर ही था। तो इसलिए जो सिस्टम है, वो सिस्टम प्रकृति का कानून, प्रकृति का नियम का अनुसार होना चाहिए। जब तक हम लोग, हमारा समाज, हमारा देश, हमारा पृथ्वी प्रकृति का कानून नहीं मानेंगे, लागू नहीं करेंगे अपना जीवन में, समाज जीवन में, संसार में, तब तक हमारा समस्या रहेगा। प्रेसिडेंट, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कोई कानून इस तरह का होना चाहिए, लेकिन जब तक वो कानून नहीं है, अब आपको बहुत से लोग सुनते हैं, मानते हैं। तो प्रकृति के अंदर है, सब मिलके सिद्धांत देना भाई, हमारा अपना बोल के कोई चीज नहीं। तुम्हारा कम है, हमसे लो, हमारा आपका पास ज्यादा है, हमको दो। गिव एंड टेक पॉलिसी होना चाहिए, परिपूरक होना चाहिए। मैं यही चाहती हूँ कि आप जो लोग हैं जिनके पास सबसे ज्यादा चीजें हैं, रिसोर्सेज सबकी इकट्ठी उनके पास है, तो मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप उन लोगों को क्या बोलेंगे, उनको थोड़ा आप समझाएं प्यार से कि ये चीजें जो हैं, एक इंसान के पास में खाना इतना बन रहा है कि वो वेस्ट हो रहा है, एक के पास खाने तो के लिए मिनिस्टर लोग है, MP MLA है जी, किसका वोट से? गरीब आदमी, जी, जनता जनार्दन का वोट से इसको राजा बन गया, हाँ, परिवार तंत्र बन गया, राजतंत्र चला गया, लेकिन गणतंत्र में परिवार तंत्र आ गया। धरती में क्या हो रहा है? कुछ परिवार, 6-7 परिवार स्टेट वाइज, हर स्टेट में कुछ परिवार राज कर रहा है। हमारा बंगाल में एक परिवार अभी राज कर रहा है। दिल्ली में एक ही परिवार 70 साल से राज किया था। तो गणतंत्र तो है, राजतंत्र तो हटा नहीं है। हमारा राइट, बर्थ राइट, जन्म का जो हमारा अधिकार होता है, जन्म सिद्ध अधिकार हमारे हैं, वही नहीं हमें वही पता। तो हमारा पॉलिटिकल पार्टी कानून बना के हमको गरीब बना दिया। मिनिस्टर लोग कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। स्टेट का राजधानी जहाँ है, और झुप्पी में आदमी रहती है। आलीशान बंगलों में तो रहते आप हैं। क्यों झुप्पी में नहीं रहेगा? उसको बोलिए ना 7 दिन झुप्पी में रख के आदमी का, गरीब का दुख और समस्या डाइजेस्ट करे, समझे कि भाई गरीब का दुख क्या है, इसके लिए क्या कानून बनना चाहिए। हमारा कोर्ट कचहरी में कानून क्यों बनेगा भाई? प्रकृति कोर्ट कचहरी नहीं है, प्रकृति में कानून नहीं है, प्रकृति का सिस्टम हमारा कानून नहीं हो सकता है। प्रकृति हमको सब कुछ दिया है, सब कुछ बताता है। वो भी एग्जिस्टिंग सेवक है, वो भी दास बन के हमारा सेवा कर रहा है, उसको हम डोंट केयर करके, नेग्लेक्ट करके। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। सबको जागना चाहिए, सबको एकजुट होना चाहिए, सब मिल के प्रकृति का कानून को लागू करना चाहिए, नहीं तो मनुष्य जाति खत्म हो जाएगा। देख लेना। मैम, इस पर आप क्या ऐड करना चाहोगे कि किस तरह से और क्या होना चाहिए? अभी 2 साल, 2.5 साल, 3 साल पहले कोरोना बोल के एक बीमारी है, ऐसा बीमारी आते ही रहेगा, खत्म हो जाएगा। देखिए 1370 साल, करोड़ साल हो गया धरती का ऊपर, तो कितना चेंजिंग ऑफ प्रकृति किया। प्रकृति अपना अपना बैलेंस करती है।
अगर देखिए जब हमारा उम्र छोटा था, कोयले का चुल्लू क्या बोलता है उसको, अंगीठी, चूल्हा था, कितना धुआं होता था, पॉल्यूशन कितना होता था। अभी तो गैस है, इलेक्ट्रिक से खाना भी बनता है, वो माइक्रोवेव से। तो वो जो हवा यहाँ ही घूमता है, अगर हवा का गति नहीं होता, हवा चारों तरफ लेके नहीं जाता, तो पॉल्यूशन तो यही पड़ा रहता, हम तो मर जाता। हवा काम करता है सबको बराबर लेके, जहाँ कम है वहाँ पॉल्यूशन थोड़ा डालता है, वो एडजस्ट कर लेता है। पानी भी ऐसा है, 70% पानी है धरती में, हमारे शरीर में भी 70% पानी है। धरती के अंदर पानी का जगह 1/3, 4 भाग का 1 भाग तो स्थल है, जमीन है, सब तो पानी है। तो भी हमारा पानी कम है, पानी पॉल्यूशन हो गया। गंगा का देखिए ना, सफाई नहीं हो रहा है, पॉल्यूशन को उद्भिद करती है, कोई जीव जंतु प्राणी करते हैं पॉल्यूशन, सब इंसान करते हैं। और इंसान अपना मर्जी से सब कुछ कर रहा है, इंसान का दुश्मन बनेगा, मरेगा, वो तो मरेगा, हमको भी मरेगा। इसलिए जो समझदारी आदमी है उसको एकजुट होना चाहिए। हमारा बर्थ राइट, जन्म का जो हमारा अधिकार है, धरती में जब हम जन्म लिया, ये हमारा परिवार है, परिवार का हर चीज, जैसे बच्चे को संतान को मिलता है इक्वल राइट एज पर संविधान, तो प्रकृति का संविधान जो है उसी का कानून से हमको सबको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। बिल्कुल प्रेसिडेंट, आपकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। इसी के साथ दर्शकों, आज का ये जो कार्यक्रम है और जो कार्यक्रम का उद्देश्य है वो यही है कि हमारे साथ जो उपस्थित हैं वो है संतान दल के प्रेसिडेंट, और उनका उद्देश्य ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संतान दल से जुड़ें। ऐसा नहीं है कि आपसे बहुत ज़्यादा फोर्सफुली कहा जा रहा है कि आप डोनेट करें, लेकिन अगर आप किसी के भविष्य के लिए थोड़ा सा योगदान देना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। बता दूं कि संतान दल के माध्यम से वृद्धाश्रम का निर्माण किया जाता है। जो लोग अपनी माताओं का ध्यान नहीं रख पाते, पिताओं का ध्यान नहीं रख पाते, या जो सक्षम नहीं है, माता पिता जो बुजुर्ग सक्षम नहीं है, उनका ख्याल संतान दल के द्वारा रखा जाता है। बच्चों की शिक्षा में संतान दल बहुत ज़्यादा काम करता है, और साथ ही बाढ़ इत्यादि में जो बेसहारा लोग होते हैं उनकी सहायता भी करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कमाई का कुछ हिस्सा जो आप सक्षम हो डोनेट करने में, आप वो डोनेट करें, और अगर आप चाहते हैं कि उस कमाई के उस हिस्से का बहुत अच्छा सदुपयोग हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और जितना चाहें आप उतना डोनेट भी कर सकते हैं आपकी क्षमता अनुसार। तो इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद। राम नारायण राम। तो दर्शकों, इसी के साथ लेती हूँ आपसे इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।